ठाणे में रहने वाले श्री मनोहर कुलकर्णी इनका अनुभव उनके ही शब्द में बताते हैं। श्री कुलकर्णी ने कहा, श्री साईं बाबा पर श्रद्धा रहेगी तो वो संकट के समय दौड़कर आते हैं। ऐसी मेरी दृढ़ श्रद्धा है और वो मुझे आए हुए सही अनुभव से और अधिक दृढ़ हो गई। दिसंबर 2012 की यह घटना है। मेरा पोता तब 6 महीने का था। उसके गले जैसे कोमल जगह पर एक गांठ नज़र आई, इसलिए उसे लेकर हम डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने गांठ को देखकर कहा कि आपको इसके जांच के लिए बड़े अस्पताल में जाना चाहिए। ये सुनकर हम चिंता में पड़ गए। मैंने मन ही मन बाबा को प्रार्थना की और उसे बड़े अस्पताल में लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने जांच करके गांठ को ऑपरेशन द्वारा निकलवाना पड़ेगा ऐसे कहा। ये सुनकर हम सब डर गए। 2 दिन के बाद ऑपरेशन करना तय हो गया। दूसरा दिन आ गया, लेकिन हम सब घरवालों को चिंता से कुछ सूझ नहीं रहा था। मैं अपने पोते के भविष्य के बारे में सोच रहा था। पोता सिर्फ 6 महीने का था। इतने छोटी उम्र में उसका ऑपरेशन, ये सोचकर मन हिल जाता था। मुझे श्री साईं बाबा की बहुत याद आने लगी। मैं अपने कुर्सी पर शांत बैठकर बाबा को प्रार्थना करने लगा। तब मेरे आँखों में आंसू आ गए। उसी वक्त मुझे क्या हुआ ये मालूम नहीं। मैं एक अलग ही स्थिति में पहुंच गया। मैं नींद में था या जाग रहा था ये समझ में नहीं आया। और दीवार पर एकदम प्रकाश दिखा, जैसे कोई फिल्म चल रही है। उस प्रकाश में श्री साईं बाबा का दर्शन हुआ। कफनी पहने हुए और सिर पर कपड़ा बंधा हुआ था। वही एक छोटा बच्चा नज़र आया। उसको बाबा ने आशीर्वाद दिया। बस वो दृश्य गायब हो गया। मैं रोमांचित हो चुका था। वो बाबा का दर्शन मैं कभी भूल नहीं सकता। कुछ देर पहले मुझे जो चिंता थी वो चिंता मेरे मन से ही मिट गई। मन एकदम शांत हो गया। दूसरे दिन पोते के ऑपरेशन के लिए मेरा मन तैयार हो गया, लेकिन बाबा के मन में कुछ अलग ही था। वो दिन निकल गया। दूसरे दिन मैं साईं चिंतन में बैठा था, तभी मेरा बेटा भागते भागते मेरे पास आ गया। उसने कहा, बेटी के कान से पानी आ रहा है। सभी भागते भागते पोते के पास चले गए। उसके कान से सफ़ेद रंग का पस बड़ी मात्रा से आ रहा था। हमने डॉक्टर को फ़ोन किया। उन्होंने तत्काल हमें अस्पताल बुलाया। हम उसी वक्त उसे लेकर अस्पताल गए। डॉक्टर ने पोते के कान की जांच की और उसका दूसरे दिन ऑपरेशन करेंगे ऐसे कहा। बाद में नर्स ने पोते का कान साफ किया। हम घर वापस आ गए। पोते के कान से दिन भर पस आना चालू था। आखिरकार देर रात को कान से पस आना बंद हो गया। आश्चर्य की यह बात थी कि इतना पस और पानी कान से आता था, लेकिन 6 महीने के पोते को कोई भी दर्द नहीं हो रहा था, जैसे कि बाबा ने उसे सहन करने की ताकत दी हो। दूसरे दिन हम सब ऑपरेशन के लिए पोते को लेकर अस्पताल गए। मन ही मन मैं बाबा को प्रार्थना करने लगा। एक विश्वास था कि मुझे बाबा ने दर्शन देकर पोते को आशीर्वाद दिया था। इसका मतलब पोते का ऑपरेशन ठीक हो जाएगा। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने पोते के कान की जांच की और गले के गांठ की जांच की, तो वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा, अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। गले की गांठ फूटकर उसका पस और पानी कान से बाहर निकल गया है। अब सिर्फ थोड़े दवा से वो ठीक हो जाएगा। ये सुनकर सभी खुश हो गए। उस दिन दीवार पर मुझे दिखा हुआ दृश्य याद आ गया। मैं समझ गया कि वो मेरा भ्रम नहीं था, तो प्रत्यक्ष बाबा मेरे सामने आए थे। मैं धन्य हो गया और श्री साईं बाबा के सामने नतमस्तक हो गया। जय साईं राम। बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साईं राम।